वेस्ट ऑफ मनी। जी हाँ, ये 10 प्रोडक्ट अगर आप अपने घर में लगा दोगे तो मेरे ख्याल में वेस्ट ऑफ मनी ही है। उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, थोड़े टाइम बाद वो देखने में अच्छा भी नहीं लगेगा। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट में डेली नए नए प्रोडक्ट्स आते हैं, नई नई चीज़ें आती हैं जो हम अपने इंटीरियर में लगाते हैं। उनका हमें नॉलेज नहीं होता है, हम कहीं ना कहीं उसको देखते हैं किसी के घर में, पिंटरेस्ट पे देख लिया, यूट्यूब पे देख लिया और लगवा देते हैं। जब हम उनको लगवा देते हैं उसमें हमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ती है, तब हम थक के चूर हो जाते हैं। दूसरा, उसका कलर फेंट होने लग पड़ता है, या तो वो टूटने लग पड़ेगा या तो वो अच्छी लुक देगा ही नहीं। तो आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताऊंगा जो आपको मेरे ख्याल में तो नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि उनकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा है और वो देखने में अच्छे नहीं लगते। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे लिए सबसे पहली चीज है स्लांटेड चिमनी। कुछ ऐसी वो दिखती है, देखने में बहुत प्रीमियम लगती है, सक्शन भी बोला जाता है अच्छी है, लेकिन मैंने जितने भी घरों में ये स्लांटेड चिमनी यूज की है उतनी सक्शन अच्छी नहीं है जो फ्लैट चिमनी में आती है। दूसरी चीज इस चिमनी में खराब क्या है, इस पे जो स्लांटेड चीज जगह होती है वहां स्टेन रहते हैं। अगर आपने दूसरे तीसरे दिन उन स्टेन को साफ नहीं किया तो वो दाग धब्बे सामने दूर से दिखने लग पड़ते हैं। तो मेरे ख्याल में फ्लैट चिमनी अच्छी है एज कंपेयर टू स्लांटेड चिमनी। लेकिन फिर भी आप अपना मॉडल किचन थोड़ा एस्थेटिक दिखाना चाहते हो, सुंदर दिखाना चाहते हो, स्लैंटेड चिमनी ले सकते हो, लेकिन सक्शन उसकी डबल लेना जितनी आपको ज़रूरत है, और मेंटेनेंस उसकी आपको फिर भी करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है किचन के रिलेटेड ही है, किचन काउंटर जो होता है, ठीक है, उसमें आजकल काफ़ी बड़ी बड़ी टाइल्स आ रही हैं, 18 mm की, 22 mm की, देखने में इतनी ज़्यादा लग्जरियस और प्रीमियम दिखती हैं क्योंकि वो थोड़ी ग्लॉसी मिरर फिनिश में आती हैं। आपको पता है जब लाइट गिरेगी तो वो ज़्यादा अच्छी वो दिखने वाली हैं। ऐसे भी शोरूम में लगाई हुई बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन जैसे आप उनको घर पे लेके आओगे, आपका मिस्त्री उनको फिक्स कर रहा होगा, तभी उन पे क्रैक्स आ जाएंगे। तभी मतलब आपने काम किया भी नहीं, उस पे क्रैक्स आना शुरू हो जाएंगे। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है ऐसी विट्रीफाइड टाइल्स का, मोटी मोटी का, देखने में अच्छी लगती हैं लेकिन इन पे बहुत ज़्यादा क्रैक्स आ जाते हैं और 1-2 महीने बाद वो बहुत बेकार दिखेंगे जब लाइट आपकी ऑन होगी। मैं तो नहीं रिकमेंड करता हूं कि ऐसा किचन काउंटर बनाओ, ऐसी टाइल आप लगाओ। बेस्ट ऑप्शन क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट मैं बोलता हूं इंडियन किचन के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लाइफ टाइम अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आएगी। अच्छा ग्रेनाइट ले लो, साउथ वाला ले लो जो बिल्कुल डार्क ब्लैक रहता है और उसकी तो बहुत ज़्यादा लाइफ है। अगर थोड़ा प्रीमियम दिखाना है तो ग्रेनाइट नहीं लगाना है तो क्वार्ट्ज लगा सकते हो, बस थोड़ा ध्यान उसमें भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइल है इसको बिग नो है मेरी तरफ से, आपको अपने घर में नहीं लगाना है। अगली चीज है MDF HDHMR। जब भी आप अपने किचन के लिए सामान लेने जाओगे, वॉश बेसिन के लिए, जहां कुछ कहीं भी आपने फर्नीचर बनाना है, तो वो कंपनी वाले आपको चिपकाएंगे MDF लगा लो, HDHMR लगा लो, वाटर प्रूफ है, मॉइस्चर इसको खराब नहीं करता है, बॉयलो भी आया है, बहुत कुछ आया है। लेकिन बिग नो है मेरी तरफ से, ऐसे एरिया में मत लगा देना जो आपका मॉइस्चर वाला वेट एरिया है। आज नहीं कल नहीं, 2-3 साल बाद वो थोड़ा फूलने लग पड़ता है, बेंड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वहां पे आपको क्या लगाना है, या तो ब्लॉक बोर्ड लगाओ या प्लाई लगाओ, BWP BW और कोई भी लगाते हो तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ MDF या HDMR, जितनी भी टेक्नोलॉजी ला लो तो वो थोड़े टाइम बाद मॉइस्चर लेके फूलने लग पड़ता है, बेंड होने लग पड़ता है, तो उसको मत लगाओ। बिग नो है मेरी तरफ से। अगली चीज है वाटरफॉल सिंक। बहुत प्रीमियम दिखती होगी आपको जब आप इंस्टाग्राम रील्स देखते हो, यूट्यूब पे देखते हो, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक है। जब भी आपको वाटरफॉल सिंक लगानी पड़ेगी, एक तो एक्सपीरियंस मिस्त्री चाहिए, लोगों आइडिया ही नहीं है लगाने का, और जो लगा भी देते हैं उनसे उतना अच्छा प्रेशर इसमें क्रिएट नहीं होता। आप देखोगे वीडियोस में अच्छे से ग्लास धो रहे, अच्छे से शॉवर निकल रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेशर बनता ही नहीं है। बहुत दिक्कत सबसे ज़्यादा रहती है। और अगर बाई चांस खराब हो गया तो इसके स्पेयर पार्ट या मेंटेनेंस करने को कोई नहीं दिखता है। कॉस्टली बहुत ज़्यादा, नॉर्मल सिंक से डबल कॉस्ट पड़ती है, लेकिन उतनी ज़्यादा वर्किंग और एफिशिएंट नहीं है। मेरे ख्याल में अभी आपको थोड़ा इंतजार करना चाहिए वाटरफॉल सिंक पे। फॉरेन में अच्छे से परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया में इतनी ज़्यादा कंपनीज नहीं बना रही हैं, चाइनीज़ जापानीज़ कंपनी से बन के आ रही हैं, तो वो थोड़ी दिक्कत आपको रह सकती है। लगाने को लगा सकते हो, बस थोड़ी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप लगा सकते हो, बस उसकी थोड़ी ध्यान आप दोगे, मेंटेनेंस करोगे तो वो अच्छे से
चल सकता है। अगली चीज़ इसी में होती है पीवीसी लैमिनेट्स। हम वार्डरोब बनाते हैं, हम मॉड्यूलर किचन बनाते हैं, आजकल पीवीसी लैमिनेट्स बहुत अच्छी लग रही हैं क्योंकि एक्रेलिक का लुक आपको मिल जाता है सस्ते में। और आप मार्केट में जाओगे, आप देखोगे तो वो प्लास्टिक सी शीट्स रहती हैं, पीवीसी शीट, पीवीसी लैमिनेट्स उनको बोला जाता है। जब आप उनको लगवा देते हो थोड़े टाइम बाद, थोड़े टाइम क्या 6 महीने से 1 साल के बाद उसमें क्या होता है, निकलने लग पड़ती है क्योंकि अच्छे से चिपकी नहीं होती है। प्लास्टिक है, थोड़ा बेंड तो हो गई, बबल बनने लग पड़ते हैं क्योंकि गर्मी, अगर आप उसको वार्डरोब में लगाते हो फिर क्या पता चल जाए, लेकिन अगर मॉड्यूलर किचन में उसको लगा रहे हो वहाँ इतनी ज़्यादा हीट होती है, वो निकलनी ही निकलनी है, गारंटी है। मेरे ख्याल में आपको अपनी मॉड्यूलर किचन में पीवीसी लैमिनेट्स नहीं लगानी है। बेस्ट ऑप्शन है, आप क्या कर सकते हो, एचपीएल शीट लगा सकते हो या तो एक्रेलिक लगा लो। मतलब थोड़ा खर्चा ज़्यादा होने वाला है इन पे, लेकिन इनकी लाइफ अच्छी है और सही से परफॉर्म करती हैं। या तो मैं बोलता हूँ सीधा माइका नॉर्मल लैमिनेट जो आती है वो लगा दो, पीवीसी लैमिनेट्स मत लगाना। अगली चीज़ है मार्बल में। आपकी बालकनी है, आपका वेरांडा है, आपकी बाथरूम है, आपका किचन है, वहां पे कभी भी वाइट मार्बल मत लगाना। मकराना है भले इटालियन है, उसमें दाग धब्बे रहने रहने वाले। आप जितना भी खर्चा कर लो 1 से 1.5 साल बाद वहां किसी ना किसी के दाग आएंगे ही आएंगे, और वो दाग नहीं जाते हैं, भले आप उसको घिसवा लो नहीं जाएंगे। मेरे ख्याल में बिग नो है इस समय, आपको मकराना मार्बल नहीं लगाना है, वाइट मार्बल नहीं लगाना है, भले वो कोई भी पार्ट आपका, क्योंकि उस पर स्टेन दाग धब्बे रह जाएंगे। इसको बिग नो कहो, मत लगाओ। अगली चीज़ है जो टाइल है, मैट फिनिश में बहुत ट्रेंड चल रहा है, सब लोग लगा रहे हैं और अच्छी भी दिखती है, लेकिन मैट फिनिश आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। मैट फिनिश में आपको जो डस्ट होती है, दाग होते हैं, वो सामने दिखते हैं, देखने में बहुत प्रीमियम सी लगती है, लेकिन उसकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा है। थोड़े दिन बाद वो डस्टी लगने लग पड़ेगी। और अगर आपका कमरा जो थोड़ा डार्क है, बंद बंद है, वहाँ पे इसको मत लगा बैठना, कमरा और ज़्यादा डल और छोटा दिखेगा। मैट टाइल कहाँ के लिए अच्छी है, आपका बड़ा सा कोई हॉल है, ओपन है, लाइट उसमें काफ़ी ज़्यादा, वहाँ पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। मैं तो रिकमेंड करता हूँ ग्लॉसी वाली लगाओ, इजीली साफ भी हो जाती है और आपके रूम को बड़ा भी दिखाती है। तो मैट फिनिश टाइल मत लगाओ। आजकल ट्रेंड चला है क्या, जो हमारी मॉड्यूलर किचन है, जहाँ हमारी शेल्फ्स हैं, थोड़ा उनको ओपन रखा जा रहा है। रख सकते हो ओपन, लेकिन उसकी आपको मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्योंकि ओपन शेल्फ में डेली डस्ट आएगी, उनकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो इसमें मेरे ख्याल में तो अपने इंटीरियर में ओपन शेल्फ्स को नहीं लाना चाहिए। ऐसा ही इसके साथ वाला क्या होता है, फैब्रिक सोफ़ा। तो ये जो है देखने में बहुत प्रीमियम लगता है, हम वीडियोस देखते हैं, कलर्स देखते हैं, लेकिन जब हम उनको घर पे लाते हैं, 1 महीना 2 महीना यूज़ करते हैं, उन पे इतने दाग धब्बे दिखते हैं, स्टेन लगते हैं, आपके हेयर चिपक रहे हैं, डस्ट चिपक रही है, तो वो बहुत ख़राब लगता है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ या तो लेदर के सोफ़ा आप बना दो, लेदर फैब्रिक के, थोड़ा महंगा रहता है, तो इसमें नॉर्मल फैब्रिक भी रहता है, जो आर्टिफिशियल लेदर फैब्रिक आता है वो लगा सकते हो। जहाँ स्टेन रेजिस्टेंट फैब्रिक आता है वो लगा सकते हो। जो देखने में जो फैब्रिक सोफ़ा होते हैं बहुत प्रीमियम लगते हैं क्योंकि कलर्स बहुत ऑप्शन है, लेकिन इसमें दाग धब्बे स्टेन बहुत जल्दी आ जाते हैं। इसी में अगली चीज़ है हमारी जो कलरफुल WC रहती हैं, कमोड आगे, जहाँ वॉश बेसिन आगे, कलरफुल बहुत प्यारे लगते हैं। इसी में एक्सेसरी भी होती है हमारी बाथरूम की, गोल्डन, ब्रॉन्ज, देखने में इनिशियल बहुत प्रीमियम और लग्जरी लगती है, लेकिन थोड़े टाइम बाद दाग धब्बे, स्टेन, स्क्रैचेस सामने इन सब पे दिखने लग पड़ते हैं और 2-3 महीने बाद इतना खर्चा करने के बावजूद वो प्यारे नहीं दिखते हैं। तो ये जो मटेरियल है वेस्ट ऑफ मनी है, मेरे ख्याल में तो नहीं लगाना है। जो नॉर्मल चल रहा है उसी में नए नए डिज़ाइन आ गए, उनको आप यूज़ कर सकते हो, बट ये आपको बाद में दिक्कत देंगे ही देंगे। अगली चीज़ है, आपको क्या करना है, जो वार्डरोब होती है हम उस पर क्या करते हैं, ग्लॉसी फिनिश में एक्रेलिक शीट लगा देते हैं, उसमें हमारे हाथ के निशान, स्क्रैचेस, डस्ट सामने दिखने लग पड़ती है। तो बेस्ट है कि आप टेक्सचर मैट लेमिनेट लगाओ या फ्रॉस्टी एक्रेलिक शीट लगाओ, तो उसमें इतने ज़्यादा दाग धब्बे स्क्रैच नहीं दिखते हैं। तो ये चीज़ भी आप कर सकते हो। और इसी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी क्या है, आजकल वॉलपेपर्स का बहुत ट्रेंड चला हुआ है क्योंकि बड़े बड़े पैटर्न्स, बड़े अच्छे कलर्स उसमें आ रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी इंडियन दीवारों पे वॉलपेपर लगा देते हैं, यहाँ मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहता है, तो थोड़े टाइम बाद उसको फूलने के, उसमें निशान बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इंडियन दीवारों पे वॉलपेपर वहीं लगाना जहां आपको 100% गारंटी है कि वो दीवार में सीलन, डैम्पनेस नहीं आएगी। तो ये कुछ चीज़ें थी
10 से 12 चीज़ें थी, मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा। तो ये आपके पैसे वेस्ट हो सकती है अगर आप सही तरीके से नहीं लगाओगे, या अच्छी कंपनी से नहीं लगाओगे, या पूरी इस पर रिसर्च करके नहीं लगवाओगे। तो इसके काफ़ी ज़्यादा अल्टरनेट्स हैं, वो आप मार्केट में ढूंढ सकते हो। अगर आप चाहते हो उन पे वीडियोस ले आऊँ, मैं ले आऊँगा, लेकिन तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो।